औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मन्नान अज़्ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस्सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फ़ित तौराति वज़्ज़ुबुर वल इंजील वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मी अल ख़ातम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मौलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। एक सलवात पढ़ना। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम खलीफ़तैन किताबल्लाहि व इतरती अहले बैती। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। हज़रात, मुहर्रम की चौथी तारीख़ है और धीरे धीरे दिन बढ़ रहे हैं और यूँ तो मैं बहुत सारी बातें कहने का आदी नहीं हूँ। मैं बहुत से लोग बहुत रिज़र्व नेचर के होते हैं, यानी अपनी मौके है तो बात कह दी, वरना ये कि ज़बरदस्ती जो है वो तकरीरें करने का और गुफ्तगू करने का और इजाफ़ी बिला वजह के अब इंटरनेट फ्री है तो वीडियो बनाने का, वो खुदा न खास्ता कभी शौक़ नहीं रहा कि हर वक्त मुँह जो है वो कैमरे के लिए वक्फ़ हो गया है, वो नहीं निकालना। ये मैंने इसलिए कहा कि भाई कह दूँ, आप हजरात को भी तो ख़बर तो देना है ना, वरना तो लोग सोचेंगे कि जो बात मैं कल कह रहा था कि वो हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रना है, तो वो बात ना हो। ये बहुत पहले बचपन था मेरा, तो एक मरतबा यहाँ किसी पार्टी की हुकूमत थी, तो मैं नाम नहीं लूँगा, हालांकि मेरा कोई सियासी ख़त वत नहीं है, यानी मेरे लिए बाइस शरफ़ ये बात है कि मसलन मैं नजफ़ जाऊँ तो आयतुल्लाह सिस्तानी से मुलाकात हो, मेरे लिए बाइस शरफ़ किसी नेता और किसी एक और सलवात पढ़ूँ। तो मेरे लिए जो बाइस शरफ़ है वो किसी नेता से और किसी पुलिस वाले से मिलना कि वो साहब इनसे आज मुलाकात हो गई और आज आफत हो गई और आज क़यामत हो गई और कल देखिएगा क्या हंगामा होता है। तो बहुत पहले एक मरतबा एक हुकूमत थी, तो वो यहाँ सबीलें लगती थीं गर्मी का, जब शदीद गर्मी का मौसम था। तो देखिए ये शिया कॉलेज जो है, इसमें ये मजलिसें होती हैं, ये जो जद्द मरहूम के नाम से ये हॉल यहाँ है, वो नायब सदर थे शिया कॉलेज के, मेरे जद्द मरहूम जिनकी तस्वीर ऊपर लगी है। भाई बुज़ुर्ग तो ज़ाहिर है कि बेहतर जानते हैं, उन्हीं के ज़रिए उन्होंने मुझे पहचानना है। ये नहीं है कि मैं तारुफ़ अपना करा रहा हूँ, मैं अपने आप को पहचानवा रहा हूँ अपने बुज़ुर्गों से, वरना हर जगह ये मसला नहीं होता है। कहीं कहीं पे नाना कहते हैं कि मैं नवासे से हूँ, वरना ये मसला हर जगह नहीं है। वरना तो हम ये कि भाई जाहिर सी बात है कि अगर कोई मीर अनीस की औलाद है, अब मैं साहिब अबकात का तारुफ़ तो नहीं करा सकता। मिसाल दे रहा हूँ भाई मैं साहिब अबकात के ज़रिए, नासिरुल मिल्लत के ज़रिए, मुफ्ती कुली साहब के ज़रिए मिसाल दे रहा हूँ, नसीरुल मिल्लत के ज़रिए, सईदुल मिल्लत के ज़रिए, ख़ुद अपने वालिद सरकार रूहुल मिल्लत के ज़रिए भाई अपना तारुफ़ कराता हूँ। तो अर्ज़ ये करना था कि ये शिया कॉलेज जो है, यहाँ गर्मियों का जब मुहर्रम होता था तो चजाए कि ये भाई हमारे बुज़ुर्गों की खिदमतें यहाँ पर अज़हर मिन शम्स हैं। लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था कि शिया कॉलेज में जनरेटर के भी पैसे, शिया कॉलेज, शियों का ये जो कॉलेज है, शियों का कॉलेज, जिसमें ख़ुद हमारे बुज़ुर्गों का ऐसा ताउन है कि ये एक हकीम साहब आलम साहब थे, तो वो हिजरत करके जाने लगे, तो उनका यहाँ अज़ा खाना भी था। ये जिस इमारत में, जिस खत्ते पे आप बैठे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो वो जब हिजरत करके जाने लगे तो वो कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि कोई शिया ही ले, क्योंकि मैंने अज़ादारी की है और मैं ये नहीं चाहता कि जिस जगह पे मैंने अज़ादारी की है, एक ज़ाती उन्स और लगाव इंसान को होता है, वो अज़ादारी का सिलसिला वो मुनक़ता हो। तो ख़बर जब नसीर मंजिल में मेरे जद्द मरहूम यहीं रहा करते थे, तो उनको जब ख़बर मिली तो उन्होंने रातों रात मेरी दादी के कड़े बेचकर
ये इमारत शिया कॉलेज के लिए ख़रीदी, और वो जो बाद में नूरुल हसन साहब गवर्नर हो गए थे बंगाल के, उनके वालिद उस ज़माने में शिया कॉलेज के सेक्रेटरी थे, उनको वो 50,000 रुपये दिए और रजिस्ट्री शिया कॉलेज के नाम की गई। तो ये वो शिया कॉलेज है जहाँ फिर ये अशरा बिना करदा साहिब अबकातुल अनवार, ये जो अब हो रहा है, और मुझ जैसा एक अदना सा तालिब इल्म है जो फ़कत आप हजरात की मोहब्बतों की बिना पर यह अशरा पढ़ रहा है, तो यहाँ बाहर सबीलें लगती थीं, और बाहर जाहिर है कि भाई हमारी तरफ से कभी कोई सबील नहीं लग पाई यहाँ बाहर, वो दीगर हजरात मोमिनीन आप ही में के लोग, और ऐसे ऐसे मुखय्यर अफराद थे कि जिन्होंने यहाँ का फ़र्श तक के बनवाया, और फ़र्श बनवाने से मतलब ये कि फ़र्श का पूरा इंतज़ाम उन्होंने कर दिया, बाहर सबीलें लगीं और सबीलों में पंखे तक के लगे कि मोमिनीन, ये गैर लोग थे, ये मेरे वालिद ने नहीं किया था। और उनमें से एक साहब का मैं नाम जानता हूँ, वो रिवर बैंक कॉलोनी में रहती हैं, रज़ा साहब, आपको आसानी से तारुफ़ करा दूँ, ये जो एरा वाले हैं सोनू मीसम साहब, इनके मामू, सगे मामू, तो वो ख़ुद साहिब हैसियत हैं, आजकल बीमार हैं। आप हजरात दुआ कीजिए कि खुदा उनको सेहत और सलामती के साथ उनका साया हम सब पर बाकी रहे। तो उन्होंने वो सारा इंतज़ाम करवाया। तो वो जो मुतासिब उस ज़माने में हुकूमत थी, उसमें ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसकी भी मैं अभी वजह बयान करूँगा, चाहे जाए कि आपका थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ। उस ज़माने में कुछ लोगों के अंदर एक एटीट्यूड की प्रॉब्लम होती है, वो हम चकले गली तंग, ये वो जो मिसाल है ये बहुत से लोग शायद समझ नहीं पाए, और समझाने के लिए शरह इब्न अकील का वक्त नहीं है, ना मैं चाहता हूँ। यानी आसान अल्फाज में कह दूँ कि गोया गली तो काफ़ी अरीज़ है, 2-3 लोग निकल सकते हैं, लेकिन मिजाज ऐसा है कि गली पतली है, हम चौड़े हैं, मिजाज ऐसा है। उस ज़माने में वो जो यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब थे, सीओ चौक साहब, वो अल्लाह जाने कौन से मिजाज के थे, वो कहेंगे हम तो सबील अबील नहीं रखने देंगे। तो यहीं कुर्सी डालकर मेरे वालिद यहाँ बैठ गए थे कि बुलाओ, चीफ मिनिस्टर को भी बुलाओ, और उन साहब को, वो खां साहब जो है उनको भी बुलाओ, देखता हूँ मैं कैसे सबील नहीं लगेगी। वैसे ही कल एक साहब ने यह किया जौनपुर में कि एक अहले सुन्नत ताज़िया बना रहे थे। भाई हम तो सबका एहतराम करने वाले लोग हैं, हम लड़ाई झगड़ा हम चाहते ही नहीं कि हो, साफ बात, हमें करना है 68 दिन आज़ादारी, सही है। तो मैं क्यों चाहूँगा कि चांद रात को झगड़ा हो जाए? भाई मैं क्यों चाहूँगा? मैं तो चाहता हूँ कि ये अशरा जो मेरे बुज़ुर्गों ने कायम किया है, ये सईदुल मिल्लत हाल में ये हो। मैं ये चाहता हूँ कि मसलन अफजल महल में मजलिसें हों, मैं ये चाहता हूँ कि दीगर जगहों पे मजलिसें हों, मैं चाहता हूँ आप सबके घरों में मजलिसें हों, ताज़िए रखे जाएँ, ताज़िए उठें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दीवाने से साहब घर में घुस जाएं किसी के और ताज़िए पे हमला कर दें और ताज़िया तोड़ दें, यह बहुत बड़ी जसारत है। और मैं एक जुमला कहूँगा, चाहे कि मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि मैं बहुत रिज़र्व नेचर का इंसान हूँ, मुझे मेरे वालिद साहब ने भेजा था, मैंने पहले भी ये बात जाके कह दी थी। भाई जाहिर है कि हम भी जानते हैं कि एक जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना कि एक एटीट्यूड है कि अब तो हमने कह दिया, अब तो हमने फरमान सुना दिया, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो, लेकिन हम भी कबूल करने को तैयार नहीं हैं। और घरों के अंदर कोई दाखिल होने लगे, वो चाहे आगरे में महल्ला शाहगंज, यही बहराइच में हो रहा, यही पिछले साल हो रहा था, तो दस्त अदब जोड़ के चल जाए कि पुलिस अफसरान में बहुत से लोग बहुत तुकताल के हैं और बहुत कायदे के हैं, और मैं ज़ाती तौर पर उनका बहुत एहतराम करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो किस मिजाज के हैं। भाई मैंने कभी हाई क्लास किसी बड़े अफसर को बदतमीज़ नहीं पाया है, ये यकीन जानिए आप। मैंने किसी पढ़े लिख, भाई IAS ऑफिसर है, PCS ऑफिसर है, उससे हम वो तवक्को नहीं कर सकते जो छिछोरागान मिल्लत से करती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बड़े अफसरान जो नीचे के ऑफिसर हैं उनको ये बात समझाएं कि भाई ज़रा सा वो भी इस तरह का एटीट्यूड ना अपनाएं कि हैं तो पता चला चौकी इंचार्ज जो बन गए DGP। और कौम में खलफिशार ना हो। देखिए मजलिसें तो होंगी, मैंने पहले ही अर्ज़ किया था कि बस 3 लोगों में हम नहीं राज़ी हैं,
अब आप कहें 5 में मजलिस पढ़ दीजिए तो हम कहेंगे बहुत अच्छा, भाई हम तो 5 वाले हैं। उनके उसूल दीन 3, हमारे उसूल दीन 5, ये पैगाम था। देखिए ये जो मैंने बात अर्ज़ की ये पैगाम था जो मैंने अपने वालिद के हुक्म से दिया है आपको। हाँ, वरना जो है मैंने पहले भी एक बात अर्ज़ की थी कि हम उस मिजाज के लोग नहीं हैं कि जहाँ बुज़ुर्ग मौजूद हों और हमारी ज़बान जो है वो कैंची की तरह आफत क़यामत मचा रही हो। हम उस कल्चर में पले नहीं हैं, बहुत अदब के साथ, क्योंकि हम जो हैं वो जाहिर है कि भाई नजफ़ में भी रहे हैं, हमने उलमा की भी सोहबत देखी है और वाकई उलमा देखे हैं हमने, वाकई उलमा। यानी ये नहीं है कि भाई 10 मिनट तो कम से कम मैं आयतुल्लाह सिस्तानी ने मेरे सर पे हाथ रख के दुआ पढ़ी है और बिठा के पढ़ी है, तो मैं तो एक से एक उलमा उनको देख चुका हूँ, तो मैं कहाँ किसी से मरूब होने वाला हूँ। अच्छा, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि भाई मेरा बैकग्राउंड भी अल्लाह का शुक्र है, भाई साहिब अबकात के ऊपर ईरान में कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। देखिए सिलसिला जारी है। अभी एक शेरी नशिस्त हुई है बउनवान बागबान शगुफ़हाए विलायत। ऐसा काम किया है भाई हिंदुस्तान के एक आलिम दीन, इससे पहले न कभी हुई, और मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि काम ऐसा है भाई, किसी का नारा था ना कि काम बोलता है, तो हमें इफ्तिखार इस बात पर है कि हमारे बुजुर्गों ने विलायत अली पर कलम उठाया है। साहिब गायतुल मराम, अब मैं अपनी गुफ्तगू से मरबूत हो गया, तमहीद ख़त्म हो गई, आप हजरात की तवज्जो का तालिब हूँ। साहिब गायतुल मराम अपनी किताब में अबुल हाशिम बहरैनी तहरीर फरमाते हैं कि अहले सुन्नत ने इस हदीस सकलैन को, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम खलीफ़तैन या सकलैन, अल्फाज की और इबारत की रद्दोबदल के साथ अपनी किताब में नक़ल किया 39 तरीक़ों से। और शियों में ज़ाहिर है कि हमारे मज़हब की जो दारोमदार है, हमारे मज़हब की जो बुनियाद है, हमारा जो अक़ीदा है, वो उसकी जो बिना रखी गई है वो विलायत अली पे रखी गई है। और अल्लामा हैसमी लिखते हैं वातसबू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, कुरान की ये जो आयत है जिसको हमारे इत्तिहादी भाई बड़े खुलूस के साथ पेश करते हैं कि अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह के सहारे को मजबूती से थामे रखो और तफरक़ा न करो। उन्होंने खुतबे गदीर के ज़ैल में, किसके ज़ैल में नहीं, अभी बात मैं इससे पहले शुरू करूँ, आप हज़रात तवज्जो अपनी खुद मरकूज़ करने के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद। उन्होंने खुतबे गदीर के ज़ैल में पूरा खुतबा नक़ल किया। इमाम अहमद इब्न हम्बल हो, तवज्जो फरमाइएगा, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपनी मुस्नद में लिखा, इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुमुस सकलैन, इन्नी क़द तरक्तु, ये ज़रा सा लफ्ज़ तब्दील हुआ है। फ़ज़ाइल सहाबा में लिखा, ये भी किताब इमाम अहमद इब्न हम्बल की है, मुस्लिम शरीफ में, और जमा बैन सिहाह सित्ता, ये अहले सुन्नत की बड़ी किताबें। और इसके अलावा दीगर किताबें, सिहाह सित्ता मैंने अर्ज़ किया था कि वो किताबें हैं कि जिन किताबों पर अहले सुन्नत की बुनियाद है। और साहिब अबकात ने हदीस सकलैन पर वो कमाल किया है कि उलमा फरमा रहे हैं कि वो जो दलीलें साहिब अबकातुल अनवार ने पेश की हैं, रोज़ रोशन, ये जुमले लिखे हैं कि रोज़ रोशन अपने ज़हूर में कम वाज़े है। हदीस अबकात, हदीस सकलैन दर अबकात, वो जो दलीलें पेश की हैं वो इतनी वजाहत से पेश की हैं, मगर हमें बड़ी शिकायत है, हमें बड़ा अफसोस है, बड़ी तकलीफ़ है कि जो न शक की कोई गुंजाइश है, न कोई इबहाम है, वसीयत रसूल की जिसको तवातुर के साथ उलमाए अहले सुन्नत ने भी नक़ल किया, और बस्त के साथ शिया उलमा ने तवातुर से नक़ल किया, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि पैगंबर ने फरमाया
कि कुरान भी छोड़े जा रहा हूँ, अहले बैत को भी छोड़े जा रहा हूँ, और न सिर्फ ये कि छोड़ दिया बल्कि गदीर के मैदान में दिखा दिया। तवज्जो फरमाइएगा, उन सब बातों के बावजूद उम्मत मुस्लिमा ने वसीयत रसूल का पास लिहाज नहीं किया, कोई पास लिहाज नहीं किया, वसीयत रसूल का कोई लिहाज नहीं रखा, और मुखालिफत रसूल में मुरब्बा नशी हो गए। मुरब्बा नशी की वजाहत कर दूं, यानी चार कोनों को पकड़ लिया और बैठ गए। एक कोने का नाम है इमाम अहमद इब्न हम्बल, एक का नाम है मालिक, एक का नाम है शाफई, एक का नाम है हनफी। ये जो चारों फ़िक़्ह हमारे बरादरान अहले सुन्नत में हैं, भाई ये ना इमाम हैं, ये तो मुज्तहिद हैं। तवज्जो फरमाइएगा, मैं चाहता हूँ कि नौजवानों तक ज़रूर ये बातें पहुँच जाएँ। ये मुज्तहिद हैं, ये इमाम नहीं हैं, ना ये सहाबी हैं, ना ये अहले बैत में हैं। देखिए पैगंबर ने कहा था कि मैं अहले बैत को छोड़े जा रहा हूँ, गौर कर रहे हैं, और उन्होंने किसको इमाम माना? भाई कहने को सैयद भी अगर होते, तवज्जो फरमा रहे हैं आप, कहने को अगर सैयद भी होते तब भी किसी जाहिल मुसलमान को यह शक होता कि हाँ भाई सैयद हैं, भाई हैं तो अहले बैत रसूल में, जाए कि सारे सादात उस हदीस में शामिल नहीं हैं। उससे मुराद फ़कत वो हैं कि जिनके लिए कुरान में नस से सरी वारिद हुआ है, जिनके लिए हदीस पैगंबर मौजूद है। इब्न तैमिया, भाई इससे बड़ा नाम तो मेरे जहन में आता ही नहीं है। जब नासबियत की बात आ जाए, जब नासबियत की बात आ जाए, भाई उससे बड़ा कौन होगा? भाई मौलवी। भाई मैंने कहा था ना कि वारिसान कुरान, अगर कल की गुफ्तगू आपके जहन में है कि ज़मीन कता हो रही है, तवील फासले तय हो रहे हैं, मगर ये सारे अमल कौन कर रहा है? वारिसान कुरान। और इब्न तैमिया ने लिखा कि 19 मकामात पर, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, 19 मकामात पर अमीरुल मोमिनीन ने नस्स कुरान की मुखालिफत की है। ये इब्न तैमिया के जुमले हैं। लेकिन मिनहाजुस सुन्ना में इब्न तैमिया ने लिखा कि अहले सुन्नत ये नहीं कहते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, मैं चाहता हूँ कि नौजवान बड़ी तवज्जो से सुने कि वो उन्होंने फरमाया कि अहले सुन्नत ये नहीं कहते हैं कि हक़ इन चारों में है, बल्कि वो ये कहते हैं कि इन्नल हक़ ला यख़रुज अन्हुम, कि हक़ इन चारों में से खारिज नहीं है। यानी मकसद ये हुआ कि चार इमाम हैं और पैरवी हो रही है चारों इमामों की, और एक कह रहा है कि नबी यहाँ हाथ रखते थे, तवज्जो फरमा रहे हैं आप, दूसरा कह रहा है कि नबी यहाँ हाथ रखते थे, तीसरा कह रहा है कि नबी यहाँ हाथ रखते थे, और चौथा कह रहा है कि नबी तो हाथ बांधते ही नहीं थे। और नबी क्या कह रहे हैं? सल्लू कमा रायतुमुनी उसल्ली, देखो नमाज वैसे पढ़ो कि जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। और ना ये सहाबी हैं, भाई हमारे बरादरान अहले सुन्नत ये अक़ीदा रखते हैं कि सहाबियों की इत्तिबा हो सकती है, वो सहाबियों की इस्मत के भी कायल हैं। लेकिन ये जो चार इमाम हैं, ना ये सहाबी हैं, ना ये अहले बैत में हैं, ना ये सैयद हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, मगर हैं। क्यों? क्योंकि अहले बैत को छोड़ना है और किसी को इमाम बनाना है। तो अब इब्न तैमिया ने लिखा कि हक़ इन चारों में है। भाई ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन चारों में से कोई सही है। तो अगर इन चारों की पैरवी करना है तो एक दिन आदमी एक के तरीक़े से नमाज पढ़े, एक दिन दूसरे के तरीक़े से नमाज पढ़े, एक दिन तीसरे के तरीक़े से नमाज पढ़े, एक दिन चौथे तरीक़े से नमाज पढ़े, इंशाअल्लाह कोई एक न एक तो कबूल हो जाएगी। देखिए इमामत वो नहीं होती, मुज्तहिदीन को इमाम बनाने का नतीजा हमारे मज़हब में, मैं अदब के साथ कह रहा हूँ और बड़ी शराफत के साथ कह रहा हूँ, हम मुज्तहिदीन को मानते हैं, उनकी तक़लीद करते हैं, हम मुज्तहिदीन को इमाम नहीं कहते।
और अगर किसी ने इमाम लिखा है, ये भी मैं अर्ज कर दूं, तो उसने उन माना में इमाम नहीं लिखा है। मस्जिद का इमाम और होता है, और वो जो इमामत चली आ रही है ना, जहां इताअत इमामत के साथ साथ है। भाई नमाज ऐसे नहीं होती कि मेरा ख्याल है कि ऐसे पढ़ते थे, मेरा ख्याल है वैसे पढ़ते थे, मेरा ख्याल है वैसे पढ़ते थे, मेरा ख्याल है वैसे पढ़ते थे। देखना है तो ऐसे देखो जैसे नबी सजदे में होते थे, हुसैन पुश्त में होते थे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक और सलवात का सहारा दिए जरा। आप गौर कर रहे हैं? तो गुजारिश ये है कि अगर इमाम मानना है तो देखा तो हो। भाई अक्सर लोग ये बातें करते हैं कि साहब वैसे अज़ादारी तो होती नहीं है। जैसे कमा का मातम है, भाई आप तो हमारे भाई हैं, तो हम आपसे ये सब बातें नहीं करेंगे तो हम किससे करेंगे? कोई हमको शौकत अली के हाथे में तो बुलाएगा नहीं तकरीर करने के लिए। उस शजरे के तो लोग ही नहीं हैं हम, वहाँ तो निकाह ही टूट जाएगा। तो जो आज़ादारी होती है, तो अक्सर लोग कहते हैं, एक साहब ने यहीं पढ़ा था कि वो नबी के ज़माने में ये नहीं होता था। भाई हमारे यहाँ जो हुज्जत है, ये याद रखिएगा, नबी के ज़माने में अगर कोई काम नहीं हुआ है, मिसाल भाई नबी के ज़माने में जब शहादत ही नहीं थी इमाम हुसैन की, तो कमा का मातम कहाँ से होगा? क्या बेवकूफ़ी की बातें ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं कि जैसे लग रहा है कि सुनने वालों को भी अपने ही जैसा समझ लिया है। वो लोग और होते हैं जो शराबियों के पीछे नमाज पढ़ें। भाई क्या करूं मैं? और जो नमाज पढ़ा रहा था ना, उसका रिश्ता भी सुन लीजिए। सगा रिश्तेदार था खलीफा वक्त का, और पी के पढ़ा दी। भाई पी के पढ़ा दी, पानी पी के नहीं, शराब पी के नमाज पढ़ाई। और उसके बाद पीछे जो पढ़ने वाले थे, अच्छा शिकायत जब वहाँ पहुँची, देखिए उसको क्या हिंदी में एक लफ्ज़ कहलाता है, कुनबा परवरी जिसे कहते हैं, नस्लवाद कुछ कहलाता है ना, कि साहब वो बस अपने ही सगे रिश्तेदारों को बना दो। वो लोगों ने आके शिकायत की कि हुजूर जिसको बनाया है वो तो शराबी है, तड़ियल शराबी है। तो जो शिकायत करने आए थे वो खलीफा साहब उन्हीं पर नाराज़ हो गए कि मेरे भाई की मुखालिफत कर रहे हो। यानी उनका मकसद ये था कि वो जैसे भी पढ़ा रहे हैं, पी पिला के पढ़ते रहो, और पी के पढ़ा दी सुबह की। भाई और कह रहे हैं और पढ़ा दूं? भाई अल्लाह माफ़ करे, खुदा की कसम सोचिए क्या दौर रहा होगा। देखिए ये नतीजा होता है, ये नतीजा है अहले बैत से हट जाने का, यही नतीजा होता है। नबी के अभी दुनिया से गए हुए ज़्यादा ज़माना नहीं गुजरा है, और कूफे में और ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं। भाई ये जो हदीस रसूल लोग सुनते हैं, बहुत से बेचारे जो शिया हजरात भी हैं, वो भी बड़े भोले भाले हैं, मेरा ख्याल तो यही है, मैं तो यही समझता हूँ। वो सैयदुल शुहदा के ज़ाकिरों को कहने लगती हैं, भाई पैगंबर ने ये जो हदीस बयान फरमाई है कि मेरे मिंबर पर बंदर उचकेंगे, ये बनी उमैया के लिए हदीस है। ये हदीस भाई यहाँ पढ़े लिखे अफराद मौजूद है, ये बनी उमैया के लिए फरमाया है। आप मारे अदावत के हैं, भाई यही लफ्ज़ कहूँ, ज़्यादा ना कहूँ, मारे अदावत के और मारे हसद के और मारे कीने के
उसको आप चिपकाए दे रहे हैं उसके ऊपर जो जिक्र हुसैन कर रहा है। कहाँ जिक्र हुसैन भाई, कहाँ जिक्र हुसैन? खुदा की कसम, 8वें इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन जलसा मजलिसन युहया फीही अमरुना लम यमुत क़ल्बुहु यौमा तमुतुल क़ुलूब। जो हमारी मजलिस में आके बैठे, सुनिए मजलिस का फजीलत, जो हमारी मजलिस में आके बैठे जिसमें के में हमारे अमर को जिंदा किया जाए, लम यमुत क़ल्बुहु यौमा तमुतुल क़ुलूब, उसका दिल उस दिन भी जिंदा रहेगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे। ये जिक्र हुसैन है, ये फजीलत है जिक्र सरकार सैयदुश शुहदा की। तो उन्होंने मजलिस में पढ़ दिया कि साहब नबी के ज़माने में तो ये काम होता नहीं था, नबी के ज़माने में तो ऐसे अलम उठते नहीं थे। भाई हुसैन शहीदी बाद में हुए हैं, भाई क्या नबी ने हुसैन का मातम नहीं किया है? नबी ने हुसैन का मातम किया है, रोए हैं, बार बार रोए हैं, अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। लेकिन मैंने पहले ही दिन अर्ज किया था कि जो कौम अपनी किताबों से जाहिल हो, अल्लामा अमीनी ने एक पूरी किताब लिखी है, जिनकी किताब है अल-गदीर, पूरी किताब तसनीफ़ की है उन्होंने। बार बार पैगंबर रोए हैं, बार बार गिरिया किया है। अब शहादत के बाद जो मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए एक है रसूल खुदा, एक है मौला अली, ये जो 12 सिलसिले हैं ना जो आज तक जारी है, खलीफतैन यही तो है। भाई पैगंबर ने कहा मैं तो जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मगर मैं छोड़े जा रहा हूँ। भाई मैं ये कब कह रहा हूँ कि पैगंबर हो वो बताएं। पैगंबर ने अपना कायम मकाम बना के छोड़ा, कुरान को और इमाम को। तो हमको जो कुछ पैगंबर से मिलना था वो मिलेगा कुरान से और इमाम से। तो अब जो हमारे यहाँ हुज्जतें बनी, 12 इमाम जो हैं हमारे यहाँ, जैसे हदीस रसूल है वैसे ही अक़वाल मासूमीन है, वैसे ही अमल जनाब सैयदा हुज्जत है। तो हमारे मज़हब में चहारदा मासूमीन हुज्जत करार पाएँ, बाद में आने वालों ने सब कुछ किया। और असल चीज़ होती है कि मना फरमाया जाए कि देखो ये काम कभी ना करना, वरना जिस काम के लिए मना ना किया गया हो वो काम हमारे मज़हब में सुन्नत है, वो मुबाह है। वो अमल जो है सुन्नत नहीं है बल्कि मुबाह है, वो अमल जिसके लिए मना ना किया जाए। अब वो चाहे कमा का मातम हो, चाहे जंजीर का मातम हो, कोई चीज़ मना नहीं है। तो गुमराह करने वाला तबका और होता है। आज तक मैंने ये ना सुना कि किसी ने ये कहा हो कि मियाँ ये जो नमाज पढ़ रहे हो, भाई नमाजी पे तो दारो मदार है, ये जो नमाज पढ़ रहे हो ये किसके कहने से पढ़ रहे हो? ये अली के कहने से पढ़ रहे हो, या रसूल के कहने से पढ़ रहे हो, या हसन के कहने से पढ़ रहे हो, या हुसैन के कहने से पढ़ रहे हो? भाई जिस पर सारा दारो मदार है वो पढ़ रहे हो किसी और के कहने से, और उसके बाद अज़ादारी पे एतराज़ कर रहे हो। भाई रसूल नमाज तो ऐसे पढ़ते थे कि जाहिर है कि नबी का तरीक़ा एक था, सर सजदे में है, भाई हज़ारों मरतबा आपने सुना है, और नवासा पुश्त पर है, और नबी की नमाज में कोई खलल नहीं आ रहा है। भाई कोई मुज्तहिद भी क्यों ना हो, कोई मुज्तहिद जाम शराइत भी क्यों ना हो, सहाबी को पैगंबर ने रोका है कि देखो जब हम बुलाएं तो नमाज को तोड़ देना। अमल मौजूद है पैगंबर का। सहाबी से कहा जब हम बुलाएं तो नमाज तोड़ के आओ, मगर जब हुसैन पुश्त पे आ गए तो ना नमाज को तोड़ा है ना हुसैन को छोड़ा है। और किसी भी रवायत में यह नहीं मिलता कि रसूल खुदा ने बाद में जाके जनाब सैयदा से कहा हो।
भाई ये किन के साहबजादे हैं मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने इनको बड़ी मोहब्बत से ऊपर बुला लिया क्योंकि ये मुझे पानी पिलाएंगे। गौर कर रहे हैं आप? लेकिन अगर मैं इनको मेंबर पे बिठा लेता और ये इस माइक से खेलने लगते तो खुदा की कसम मेरा यहाँ से निकल के जाना ज़रा मुश्किल हो जाता। आप लोग कहते हैं कि भाई ये पूरी मजलिस डिस्टर्ब हुई है, हो क्या रहा है? तवज्जो फरमाइएगा। भाई ये चाहे मेरे घर से क्यों ना आए हों, मेरे कोई सगे अजीज़ रिश्तेदार के बच्चे क्यों ना हों, लेकिन आप हो जाएंगे नाराज़। क्यों? क्योंकि मजलिस है इबादत। भाई नहीं गौर किया आपने? मजलिस है इबादत। फुरूए दीन में सबसे पहले नमाज और सबसे आखिर क्या है? वो भी फुरूए दीन है, जिससे चेहरों का पता चल जाता है कि डीएनए कैसा है। सबसे पहले नमाज, और नमाज है अल्लाह की इबादत। और नबी ना किसी के नाना हैं ना किसी के वालिद हैं, वो तो रसूल महज है ना, जो सबब तख्लीक कायनात है। नबी सजदे में हैं और हुसैन खेल रहे हैं नबी के पुष्ट पर बैठे हुए। भाई 4 बरस का सीने, नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं और हुसैन इत्मीनान से बैठे हैं। एक जुमला अर्ज करूं, भाई ये जो कुर्सियां होती हैं, जो हुकूमतें होती हैं, ये तो आने जाने वाली चीज़ है ना, लेकिन बड़े लोग इत्मीनान से ठाठ से बैठते हैं कि साहब अब तो हम बन गए, 5 साल हमको कौन हिलाएगा। ये होता है ना। और वही जो बात मैंने पहले अर्ज की थी कि साहब अब तो हम जो हैं वो ज़िल्ले सुबहानी बने बैठे हैं। पता चला 5 साल के बाद आया इलेक्शन और वो जो कुर्सियों पे बैठे हुए थे वो आ गए सड़क पर। तो कुर्सियों पे बैठ के हुकूमत और होती है, पुश्त नबूवत पे हुकूमत और होती है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुकूमत है भाई, हुकूमत है भाई। मैंने बहुत पहले एक जुमला कहा था, बात जहन में आ गई है तो अर्ज कर दूं। पता चला सिक्योरिटी है, जा हो हशम है, Z+ हो, Y+ हो, X+ और नाज हो रहा है। और उसके बाद इधर कुर्सी गई, उधर पता चला अकेले फटफटी पे घूम रहे हैं। और लोगों ने कहा, अरे ये अभी मैंने कल एक वीडियो देखा, भाई कल ही की बात है, एक साहब मिनिस्टर थे, वो कहीं जाके बैठे, लोग उनको धक्के दे रहे थे। भाई इज्जत भी 2 तरह की है, एक इज्जत इंसान खुद बनाता है, एक इज्जत खुदा अता करता है। तलवार के जोर पे ज़िल्ले सुबहानी बनना और है, और हुसैन की तरह दिल पे हुकूमत और है। ये जो पुश्त नबूवत पे हुकूमत हो रही है, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, सुभान अल्लाह, क्या बड़ी बड़ी शख्सियतें। सर उठाया, देखा नबी का नवासा बैठा है। यही तो वाक़या है, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। हुसैन बैठे, अल्लाह अकबर। वो चाहे सिद्दीक हो, चाहे फारूक हो, चाहे गनी हो, भाई तीनों का नजरिया यही था कि हुसैन की जियारत करो और सर झुका लो। सुभान अल्लाह, क्या अकीदे थे, वाह क्या कहना, सुभान अल्लाह। बड़ी बड़ी हस्तियाँ। और बाद में कहने लगे, बाज़ लोग जो नहीं समझ पाए थे, अच्छा समझने वाले भी तो 2 तरह के होते हैं, समझ गए और कहा मैं नहीं समझ पाया। भाई सो रहा इंसान आपने जगाया, जाग गए, तो वो सो रहा था, जाहिर है जाग गया, कहा मैं जाग गया। लेकिन जो मक्कारी में सो रहा हो, तवज्जो फरमा रहे हैं, उसको आप हिलाइए, जाग गए, नहीं अभी हम सो रहे हैं।
अम्मा सो रहे हो तो बोल कैसे रहे हो? बच्चे होते हैं ना छोटे, अम्मा सुबह नमाज के लिए जगा रही हैं, अम्मी सो रहे हैं हम, वो सो नहीं रहे होते हैं, वो आंखें बंद किए हुए होते हैं। भाई सोना और रोना ये दोनों चीजें दिखावे की मुमकिन नहीं है, दिखावे की मुमकिन नहीं है। ना कोई दिखाने के लिए सो सकता है, ना कोई दिखाने के लिए रो सकता है, और रोएगा तो किसी गार में पकड़ा जरूर जाएगा। देखिए वहां तो हुक्म सरी था पैगंबर का कि न रो। भाई क्या, भाई देखिए हमारा ईमान तो पैगंबर पे है। हम अली को मौला इसलिए मानते हैं कि नबी ने कहा इनको मानो। भाई इमाम हसन और इमाम हुसैन को हम इसलिए मानते हैं कि नबी ने कहा हुमा इमामान, मैं तुम्हें खिलाफतें छोड़ के जा रहा हूँ, खलीफतैन। कुरान को हम इसलिए मानते हैं कि पैगंबर ने कहा ये अल्लाह की किताब है, इसीलिए तो हम मानते हैं। भाई गदीर में मौला हम इसलिए मानते हैं, हम तो सबको मान लेंगे भाई, मगर आयतें तो दिखाओ, आयतें तो दिखाओ, और तवातुर से हदीसें तो दिखाओ, और ऐसी हदीसें न लाना जो मेड इन सीरिया हो। हाँ, वरना हम दिखाएंगे सही मुस्लिम में ज़ैद बिन अरकम की हदीस, खुतबा गदीर हम सही मुस्लिम में दिखाएंगे। और अगर तुम सही मुस्लिम हो सही मुस्लिम, भाई क्या नाम है किताब का, सुभान अल्लाह, इसके माना यह कि कुछ गलत भी थे। सही मुस्लिम, उसमें खुतबा गदीर, अरे मैं क्या बकात का हवाला दे रहा हूँ, मैं क्या बिहार का हवाला दे रहा हूँ, मैं क्या तशीदुल मताइन का हवाला दे रहा हूँ, मैं क्या मन ला यहज़ुरुल फ़क़ी का हवाला दे रहा हूँ, मैं क्या उसूल काफ़ी का हवाला। सही मुस्लिम शरीफ खुतबा गदीर भी है, और उसी के साथ साथ हदीस भी है। ज़ैद बिन अरकम फरमा रहे हैं कि पैगम्बर ने कहा खलीफतैन, भाई दो के बगैर काम नहीं होगा। कुरान भी है, अहले बैत भी है, कुरान भी होगा, अहले बैत भी होगा, और यह सिलसिला वहाँ क़यामत तक जाएगा। भाई उम्मत तो यही समझ रही है कि उसके पास कुरान है। या मैं अर्ज़ करूँगा आगे की किसी मजलिस में, वो कुरान जो अमीरुल मोमिनीन लेकर आए थे, वो कुरान के जो अली लेकर आए थे, उम्मत को गवारा नहीं था। कहने लगे नहीं, हमारे पास भी इसका मिस्ल है, हमें यह नहीं चाहिए, और ना आपकी हमें ज़रूरत है। भाई ना अली की ज़रूरत है, ना कुरान चाहिए, फिर क्या चाहिए? हुकूमत चाहिए, इख्तिदार चाहिए। वही जो मैं अर्ज़ कर रहा था, आज कहाँ गए? आज जहाँ जाइए सिर्फ नाम हुसैन लेने वाले हैं। अब तो उन्होंने भी पलटी मार दी, अब तो पलटी मार दी। अब तो जिससे पूछिए वो कहता है सैयदना हुसैन। भाई अगर सब मानने वाले हैं तो कत्ल किसने किया? पूरी उम्मत मुस्लिमा आ गई। हुसैन भी 72 को लेकर आए करबला के मैदान, 72 नायाब गौहर। कोई कहीं भी जाए, किसी भी अकीदे का हो, लेकिन अगर जिक्र करबला करता है तो कोई 73वां नाम इजाफा नहीं कर पाता। वो अकीदा चाहे कोई रखे, वो रोने को बिदअत समझे, लेकिन नाम नहीं बदल पाता, नाम वही रहेंगे, चाहे पोस्टर हमारा हो चाहे पोस्टर उनका हो। देखिए ये है हुसैन का इख्तिदार, ये हुसैन का इख्तिदार है। 1400 बरस के बाद हुसैन ने जिन लोगों को साथ लिया था, उनके नाम में भी कोई तरमीम न कर पाया। जनाब ज़ैनब के 2 बेटे साथ हैं करबला के मैदान में। जनाब ज़ैनब के 2 बेटे, जिनका आप सुबह से जिनका आप जिक्र सुन रहे हैं, जनाब ओनो मोहम्मद
कि 2 शहजादे हैं और जनाब जाफ़र तैयार के पोते हैं। जनाब जाफ़र तैयार दोनों बाजू कलम हुए। आप जनाब अबुल फजल अब्बास के बारे में सुनते हैं कि मौला अब्बास के दोनों बाजू कलम हुए और अलम को जानुओं से दबा लिया था। यह ख़ानदान अहले बैत में दूसरी मर्तबा हुआ, यानी करबला यह दोबारा हुआ है करबला में, वरना पहले अलम लेकर 8 हिजरी में जनाब जाफ़र तैयार को रसूल ने भेजा था और 3000 की जमात थी। ये शजात है ख़ानदान बनी हाशिम, 3000 की जमात और सामने 1 लाख या बाज़ रवायात में 2 लाख का लश्कर, और उसकी क़यादत कौन कर रहा है? जाफ़र तैयार। और लड़े और बाजू कलम हुए और पैगंबर ने उनको लक़ब दिया था। पैगंबर ने फरमाया कि मुझे ख़बर मिली है कि मेरा भाई जाफ़र तैयार, उसके दोनों बाजू कलम हो गए। मुझे ख़बर दी गई है कि इन दोनों बाजुओं के एवज़ में उनको 2 पर मिले हैं। हुआ तैयार फे जन्ना, वो जन्नत में परवाज़ करने वाला है। उन जाफ़र तैयार के बेटे जनाब अब्दुल्ला और उन जनाब अब्दुल्ला के 2 बेटे जनाब ज़ैनब के फ़र्जंद औनो मोहम्मद। एक माँ है जिसका किरदार ऐसा है कि हमारी जाने कुर्बान। माँ बहुत पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुकी, 18 बरस का सिन था जनाब सैयदा का जब इस दुनिया से रुखसत हुई हैं। उस दिन उस घर में, ख़ानदान नबूवत में, जो माँ का किरदार था वो जनाब ज़ैनब ने अदा किया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर मसले में, बहन ज़ैनब आपकी क्या राय है? ज़ैनब इस मसले में आप क्या फरमाती हैं? इमाम हैं। जब खेमे नस्ब होने लगे और जैसे ही जनाब ज़ैनब अपने खेमे में आके बैठी तो एक गुबार आके पड़ा। जनाब ज़ैनब ने कहा, फ़िज़्ज़ा ज़रा जल्दी से मेरे भाई को बुला लो। हुसैन आए, कहा फरमाइए। कहा भैया इस ज़मीन पे न रुको, यहाँ से कहीं और चलो। कहा बहन ज़ैनब अभी तो हम आए। कहा भाई हमारे यहाँ बनी हाशिम में ये बात बहुत बदशगुनी मानी जाती है कि हम किसी ज़मीन पे जाके क़याम करें और वहाँ गुबार उड़ के हमारे सर पे आके पड़ जाए। और भैया हुसैन, खुदा की कसम, मैंने मिट्टी को उठा के सूंघा, इस मिट्टी से तुम्हारे खून की बू आती। कहने लगे ज़ैनब इस मिट्टी से इसलिए हमारे खून की बू आती है कि यहाँ हमारा खून शामिल होगा। शहजादी ज़ैनब को एक एक मसले में शरीक रखा। करबला के मैदान में 10वीं मुहर्रम को आलम किसे दिया जाए, यह भी अल्लामा मीर अनीस अल्लाह मकामू अपने मरसिये में नज़्म कर रहे हैं कि सैयदुल शुहदा राय ले रहे हैं बहन की। और 10वीं मुहर्रम को जनाब ज़ैनब बार बार जनाब औनो मोहम्मद को देखती हैं तो एक जुमला कहती हैं, औनो मोहम्मद अभी तक जिंदा हो, अभी तक जिंदा हो। क्या भाभी उम्मे लैला से शर्मिंदा करवाओगे? क्या अली अकबर मारे जाएंगे तब तुम जिंदा रहोगे? तब तक
क्या भैया हसन के यतीम कासिम मारे जाएंगे और तुम अपनी निगाहों से देखोगे? ओनो मोहम्मद जाओ, ओनो मोहम्मद जाओ। जनाब ओनो मोहम्मद, जनाब जाफर तैयार के बेटे, जनाब जाफर तैयार के पोते, जनाब अब्दुल्ला और जनाब ज़ैनब के शौहर बार बार आते हैं इमाम हुसैन की खिदमत में। मामू जान, हमें जंग में जाने की इजाज़त दे दीजिए। हुसैन बार बार लौटा देते हैं। 9 और 11 बरस का सिन, शहादत अफजल महल की मजलिस में सुन लीजिएगा। बस मैं इतना अर्ज करूं कि 9 और 11 बरस के बच्चे छोटे छोटे नींचे लेके मख्तल में गए, कयामत की जंग की। किसी शकी ने आवाज दी, अरे ये जाफर तैयार के पोते हैं, ये अब्बास के भतीजे हैं, इनको अलग करो। ये साथ रहेंगे तो लड़ना मुमकिन नहीं होगा। फौजें दोनों बच्चों के दरमियान आई, उधर मोहम्मद, इधर ओन। कुछ देर के बाद आवाज आई, मामू जान हमारा आखिरी सलाम। लाशों को शहीदी सफ़े मातम में जो लाए, हुसैन घोड़े को दौड़ाते हुए गए, अब्बास और अली अकबर साथ साथ हैं, और मोहम्मद के जनाजे उठाए। मीर अनीस कहते हैं कि लाशों को शहीदी सफ़े मातम में जो लाए, सब अहले हरम पीटते रोते हुए आए। ज़ैनब ने न फरियाद की न आश्क बहाए, बैठी रही सर ज़ानुए अक़दस पे झुकाए। रुखसार भी मजरूह थे, अबरू भी कटे थे, शाने भी जुदा, चांद से बाजू भी कटे थे। जनाब ज़ैनब ने कहा, इन दोनों बच्चों के दरमियान फासला कर दो, दोनों बच्चों के दरमियान फासला कर दो। दोनों बच्चों के दरमियान फासला करवाया। वो फुस्ताद जहां शोहदा के लाशें आते थे, एक मर्तबा जब फासला हो गया, जनाब ज़ैनब बे इख्तियार सजदे में सर रख दिया। परवरदिगार मेरे बच्चे कुर्बान, मेरा भाई सलामत रहे, मेरे बच्चे कुर्बान, मेरा भाई सलामत रहे। जनाब ओनो मोहम्मद का मातम नहीं हुआ। जिसने जनाब ओनो मोहम्मद का पुरसा दिया, जनाब ज़ैनब ने पुरसा कबूल नहीं फरमाया। कहा मुझे हुसैन का पुरसा दो। गुलाम ज़ादों को मैंने भाई पे कुर्बान कर दिया, मैं माँ हूँ, ओनो मोहम्मद का पुरसा नहीं लूँगी। मुझे उसका पुरसा दो जिसकी माँ ने चक्कियाँ पीस के पाला था। लीजिए, काफिला रिहा हो गया। काफिले के रिहा होने के बाद जब शहजादी अपने घर पहुंची, जनाब अब्दुल्ला के इसरार करने के बाद, बस मैंने आपकी ज़हमतों को तमाम किया। जनाब अब्दुल्ला के इसरार के बाद जब शहजादी ज़ैनब अपने घर पहुंची, सुबह से शाम हो गई, शहजादी सहन में बैठी रहीं। शाम को जब जनाब अब्दुल्ला घर में दाखिल हुए तो देखा कोई बीबी है जो सहन खाना में बैठी है। कहने लगे, बीबी कौन हो, मेरे घर में क्या कर रही हो? सर उठाया, कहा अब्दुल्ला हम ज़ैनब हैं। अब्दुल्ला पहचानोगे क्यों? अब्दुल्ला अब अब्बास कहाँ रहे, अली अकबर कहाँ रहे, हुसैन कहाँ रहे? कहने लगे, बीबी जब काफिला रुखसत हुआ था तो आपके सर के बाल से आते, लेकिन मैंने आज आपको इस आलम में देखा
कि सर के बाल सफ़ेद हो गए। कहा अब्दुल्ला मैंने इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की। ए अब्दुल्ला ये बताओ मुझे बुलाया क्यों है अब्दुल्ला? बस अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सरकार सैयदुल शुहदा के। मगर मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूं, मासूम फरमाते हैं मेरे जद के गम में ऐसे रो कि जैसे कोई बूढ़ी माँ किसी कड़ियल जवान के जनाजे पर रोती है। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। ए अब्दुल्ला मुझे बुलाया क्यों है? अगर ओनो मोहम्मद के मुताल्लिक सवाल करने के लिए बुलाया है, अब्दुल्ला अगर बच्चों की इतनी फिक्र थी तो साथ भेजा ना होता। अब्दुल्ला मैंने ओनो मोहम्मद को भाई पर कुर्बान कर दिया, मगर अब्दुल्ला मेरा भाई फिर भी ना बचा। ए अब्दुल्ला मैंने बच्चों को कुर्बान कर दिया, औंठ को अपनी तरफ से, मोहम्मद को तुम्हारी तरफ से। कहने लगे शहजादी गुलामजादों को कुर्बान कर दिया, अच्छा किया। अरे मैंने बच्चों के मुताल्लिक सवाल करने के लिए आपको नहीं बुलाया। ए शहजादी बस मुझे इतना बताइए कि करबला के मैदान में मेरा भाई हुसैन लड़ा कैसे? खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सरकार सैयदुल शुहदा की। ये 9 और 11 बरस के बच्चों का मातम है। बाप पूछ रहा है, बच्चों के बारे में नहीं पूछ रहा। करबला में मेरा भाई हुसैन लड़ा कैसे? रवायत कहती है शहजादी उठ के खड़ी हो गई और कहने लगी है अब्दुल्ला खुदा की कसम तुमने वो पूछा जो अलावा ज़ैनब के कोई बता नहीं सकता। ए अब्दुल्ला सुबह से मेरा भाई हुसैन अंसार के लाशें उठा, साथियों के लाशें उठा चुका, अली अकबर का लाशा ला चुका, अब्बास के कटे हुए शाने, अब्बास के कटे हुए शाने उठा लिए, खून में डूबा हुआ अलम आ गया, 6 महीने के अली असगर की कब्र खोद दी। ए अब्दुल्ला मैंने घोड़े पे सवार करवाया, कोई साथी और मददगार न था। मैं तिल्लाए ज़ैनबिया पे देख रही थी, मैं तिल्लाए ज़ैनबिया से देख रही थी। ऐसा हमला किया फौजें कूफे की दीवारों से टकराने लगी। ए अब्दुल्ला 3 दिन की भूख और प्यास कितनी देर लड़ता, भागी हुई फौजें सिमटी। अरे मैं देखती रही शेमर का कुंद खंजर। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।